सवाल नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? तो नंबर 1 में 432, 729, 13,824, 42,875 और इसके बाद में 4608, 1125, 10,976, 5,832 ये संख्याएं दी गई हैं। इनका हमें घनमूल बताने हैं, घन बताने हैं, कौन कौन से पूर्ण घन है, कौन से पूर्ण घन नहीं है। तीसरे सवाल का पहला पार्ट दिया है 432। इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसके घन निकालेंगे। तो ये पूर्ण घन है या फिर नहीं है। तो ये पीछे दिया, इसमें इकाई अंक है 2, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0। इसके बाद में 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर इसके बाद में 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ हो जाएंगे 14, 2 सत्ते 14। इसके बाद में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नेम 27 और इसके बाद में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तरह के 9 और 3 एकम 3। अब देखो, अब इसमें हम तीन संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो 3 3 के जोड़े बना लेंगे। तो देखो 3 का तो एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बना और इसके बाद में घन बना और इसके बाद में ये 2 जो है सिंगल आपका छूट रहा है। तो इसलिए ये 432 संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी हल करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में दे रखा है 729। अब 729 के गुणनखंड विधि से इसे भी हल करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि पीछे इकाई अंक में 9 है, इसलिए ये 3 से ही डिवाइड होगा, भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गए, 3 चौक 12 और 3 तरफ के 9। इसी तरीके से फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। अभी फिर 3 से ही डिवाइड होगा, 3 नेम 27, 3 तरफ के 9, 3 एकम 3। तो इसमें भी देखो घन बनाएंगे, जोड़े 3 3 के संख्याएं लेके। तो 3 संख्याएं लेके इसके भी घन बना दिए गए। तो ये आपका घन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 729 पूर्ण घन संख्या है। तीसरा सवाल दिया है 13,824। अब इसके भी खंड काटेंगे तो पीछे इकाई अंक हमारा 4 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा इस संख्या में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 छम 12, 1 बचा 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8। इसके बाद में 1 बचा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 छम 12। तो यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और इसके बाद में यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12। इसके बाद में 2 चौके 8।
फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छम 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, भाग जाने रहे वक्खवा 0, इसके बाद में 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। इसके बाद में यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 27, 3 रखे 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से ये आपका पूरा गुणनखंड विधि से हल हुआ। अब इसमें हम 3 संख्याओं के घन बनाएंगे, तो इस तरीके से इसमें घन बना लेंगे। तो ये भी इस तरीके से कोई भी जोड़ा नहीं छूट रहा है, कोई भी संख्या आपकी सिंगल नहीं छूट रही है, सभी में 3 संख्याएं मिल रही हैं, तो हमारे पूर्ण घन हैं। तो ये लिख देंगे 13,824 पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरीके से ये भी पार्ट आपका हल हुआ। अब लगाएंगे इसका 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में दे रखा है 42,875। अब इसको गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। तो 42,875, इकाई अंक हमारा 5 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, इसके बाद में 2 बचे, पचम 25, यहाँ पे 3 बचे तो यहाँ 37 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचे पचम 25। फिर इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, 5 यहाँ 2 बचे 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 तियों 15, 2 बचेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 21, 5 चकू 20, 1 बचा 15 हो गए, 5 तियों 15। अब ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 चौक 28, 28 6 बचे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। और इसके बाद में अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से 4 पार्ट भी आपका हल हुआ। इसमें भी घन बनाएंगे, 3 संख्या लेके घन बनाए जाते हैं। तो 3 संख्या लेके हमने इसमें भी घन बना दिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे तो 42,875 पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरीके से आपका ये 4 पार्ट भी हल हुआ। सवाल नंबर 5 लिखेंगे इसी का, तीसरे का, 4608। अब 4608 के खंड काटेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 वैसे उतार देंगे, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 और इसके बाद में 2 सत्ते 14 और यहाँ पे हो जाएंगे 12, 2 छम 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 4 8,
फिर 2 चौके 8, यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियाँ 6, एक बचा 12 हो जाएंगे, 2 छः 12। इसके बाद में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, एक बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। इसके बाद में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 तरफ के 9 और 3 एकम 3। तो ये देखो, एक 3 संख्याओं का एक घन बना, और एक ये घन बना, और एक ये घन बना। हमारी जो ये 3 संख्याएं हैं ये 2 ही बार आई हैं, इसलिए ये संख्या लिखेंगे 4608 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा पार्ट भी हल हुआ। अब यहाँ पर छठा वाला पार्ट लगाएंगे। तो इसका दिया हुआ है 1125। अब 1125 को हल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 11, 25, इसके खंड काटेंगे तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तरफ के 9, इसके बाद में 2 बचे 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 बचे 15। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, और इसके बाद में 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गए, 3 बचे 15। अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 125 आ गया, 125 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, और इसके बाद में पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, पचम 25 और 5 एकम 5। तो 5 का तो घन बना, लेकिन इन 3 का घन नहीं बन रहा है, इसलिए 1125 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस सवाल नंबर 7वां, तो इसमें दिया है 10,976। इसको भी गुणनखंड विधि से ही काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, इसके बाद में 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। इसके बाद में फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6, और इसके बाद में 2 चौके 8, और 2 तियाँ 6। अभी हमारा 7 से डिवाइड होगा, 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7। तो इस तरीके से इनके भी घन बनाएंगे। तो ये 2 संख्याएं जो है हमारी सिंगल छूट रही हैं, तो ये एक संख्या इसमें अगर और होती तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाता। तो लिखेंगे 10,976 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगला सवाल लगाएंगे। तो सवाल नंबर 8वां दिया हुआ है 5832। तो इसके खंड काट देंगे, तो 5832 के तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8,
इसके बाद में 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, इसके बाद में 2 दूनी 4, एक बचा 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और इसके बाद में 3 तरफ के 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 नेम 27, और 3 तरफ के 9, और 3 एकम 3। तो अब इसके हम घन बनाएंगे। तो देखो 2 का घन बना, और 3 का घन बना, और इस 3 का घन बना। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 5832 पूर्ण घन संख्या है। इस तरीके से बच्चों तीसरा सवाल हल हुआ। और अगर सवाल अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।